सूरज और धरती के तवाफ का और चक्कर लगाने का मुहासबा कर रहा है। बताओ इमाम अहमद रजा खां किस कॉन्वेंट में पढ़े हैं जो जहले ज्योग्राफी और भूगोल के लिए निशाने इम्तियाज बनता नजर आ रहा है। बताओ इमाम अहमद रजा खां किस फॉरेंसिक जांच लैब की पैदावार है जो इल्मे कीमिया और इल्मे हयात पे दर्ज देता है। किसी इमाम अहमद रजा खां को किसी कॉलेज ने नहीं बनाया, इसी दरसगाह ने बनाया। जिसकी बारगाह में बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम जानुए तलम्मुस तय करते नजर आते हैं और जिसकी बारगाह में बैठकर जानुए तलम्मुस तय करने वाला वक्त का मुफ्ती आजम कहलाता है। बताओ उस इमाम अहमद रजा खां किस यूनिवर्सिटी से पैदा हुए? डॉक्टर भी हैरान और परेशान है, इल्म कीमिया के माहिरीन परेशान है, इल्म नफ्सियात के माहिरीन परेशान है, इतिहास और भूगोल का लेक्चरर हैरत ज़दा है, इल्म फलकियात का मालिक और इल्म नुजूम पर दस्तरस रखने वाला इमाम अहमद रजा खां की बारगाह में हाथ बांधे नजर आ रहा है। ये कौन से कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी की पैदावार है? कहा नहीं, इसी मदरसे में बैठकर जहां इमाम राजी ने जरा बजरबू की गर्दाने की हैं, जहां इमाम गजाली ने फाला फालू की गर्दाने की है, जहां बड़े बड़े मंतका ने बैठ करके दरसे तलम्मुस तय किया है, जहां बड़े बड़े फिलासफर ने फलसफी के हुनर को बताया है, जहां जिस दरसगाह में बैठकर अरस्ततालिस पैदा हुआ है, जिस दरसगाह में बैठकर अफलातून ने जन्म लिया है, जिस दरसगाह में बैठकर अरस्तु ने दुनिया में को बताया है, जिस दरसगाह में बैठकर इमाम गजाली पैदा हुए, इमाम राजी पैदा हुए, इमाम रोमी पैदा हुए, इमाम शाफई आए, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम आज़म, जिस मदरसा की चटाई पे बैठकर ये आइम्मा बने हैं, उसी दरसगाह के पैदावार का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल पड़े। हमने आज इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया। इल्म कीमिया ये कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, ये मदरसे में पढ़ाया जाएगा। अरे यही मदरसा है इब्ने जर्राह जैसा जरीह जिसने दिया, यही मदरसा है जिसकी चटाई पे बैठकर बड़े बड़े तबीब बने हैं, यही दरसगाह की चटाइयां हैं जिस पर बैठकर बड़े बड़े जर्रा और सर्जन बने हैं, यही दरसगाह है जिसकी चटाई पे बैठकर इल्म नुजूम के माहिरीन बने हैं, यही दरसगाह है जिसकी चटाई पे बैठकर इल्म फलकियात के माहिरीन बने, इल्म हिंदसा के माहिरीन बने। अरे ये दरसगाह वो अजीम दरसगाह है जहां से तमाम उलूम छपते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कि इल्म मदरसा में दीनी दरसगाहों में कुरान की तालीम दी जाती है और कुरान उस किताब वाहिद का नाम है जिसमें दुनिया के तमाम उलूम को रब ने जमा कर दिया है। अब जो जितना भी एक इंसान है कुरान से वो फायदा लेता चला जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। हमने मदरसे को महदूद कर दिया है, नहीं यहाँ सिर्फ कुरान हिफ्ज कराया जाएगा, कुरान की तजवीद दी जाएगी, तजवीद की तालीम होगी, और आगे बढ़े तो यहाँ कुरान की तफसीर बताएंगे, हदीस पढ़ाएंगे। अरे उसी कुरान में ज्योग्राफी भी है, उसी कुरान में फिजिक्स भी है, उसी कुरान में सिविक्स भी है, उसी कुरान के अंदर बॉटनी भी है, उसी कुरान के अंदर जूलॉजी भी है, उसी कुरान के अंदर ज्योग्राफी भी है, उसी कुरान के अंदर लिटरेचर भी है, उसी कुरान के अंदर फिलॉसफी भी है, उसी कुरान के अंदर लॉजिक भी है, उसी कुरान के अंदर तफसीर भी है, उसी कुरान में उसूल दीन भी है, उसी कुरान में शरीयत के अहकाम भी है, उसी कुरान में
अदब भी है, उसी कुरान में इल्मुन नहव भी है, उसी कुरान में इल्मुल सहव भी है, उसी कुरान में मंतकी नुकात भी है, उसी कुरान में फलसफी दर्सियात भी है। अरे जो सीखना हो कुरान से सीखो, इसलिए कि मौलाए कायनात मुश्किल कुशा सैयदुना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि दोपहर को तेरे पड़ोसी के यहाँ खाने में क्या बना था, तो मैं कुरान पढ़कर बता दो दोपहर में ये बना था और रात में ये। कुरान में क्या नहीं है। सीखना हो तो अहले इल्म से सीखो, इसलिए कि ये वो अजीम किताब है कि दुनिया के कुल उलूम इसी किताब में महफूज हैं, जमा है। जिसकी जैसी तबीयत हो वो इस किताब से सीख ले। लेकिन दोस्तों, आखिरी बात अर्ज कर दूं, सीखना हो तो सिखाने वाले पे नजर रखना। इल्म सीखना हो तो इल्म सिखाने वाले पे नजर रखना, इसलिए कि यही वो कुरान है जिसे पढ़कर अशरफ अली थानवी भी है पैदा होता है। यही वो कुरान है जिसे पढ़ने वाला कासिम नानोतवी भी कहलाता है। यही कुरान है जिसका आलिम रशीद अहमद गंगोही भी कहलाता है। यही कुरान है जिसके तालिबे इल्म और पढ़ने वाले वक्त के बड़े बड़े गुमराह कहलाते हैं। यही कुरान पढ़ने वाला यजीद हो जाता है। यही कुरान पढ़ने वाला बदअकीदा हो जाता है, गुमराह हो जाता है। और यही कुरान है जिसका पढ़ने वाला मोहिउद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला मोइनुद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला कुतुबुद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला फरीदुद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला अलाउद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला अहदुद्दीन होता है, जिसका पढ़ने वाला बदीउद्दीन होता है। यही वो कुरान है जिसका पढ़ने वाला शहबाज मिल्लत वद्दीन। बस नजर रखो कि पढ़ाने वाला कौन है। अगर पढ़ाने वाला उस्मान हारूनी हो तो पढ़ने वाला मोइनुद्दीन हुआ करता। अगर पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन हो तो पढ़ने वाला कुतुबुद्दीन हुआ करता। तो कुरान सीखें, मगर इतना जरूर सीखें तो ख्याल रहे कि आप जिससे कुरान सीख रहे हैं यह अहले दीन है, यह अहले दीन है, यह अहले हदस है, अहले सुन्नत वल जमात से कनेक्शन है कि नहीं। वगरना दीन सिखाने वाले तो आजकल बड़े बड़े हैं और नौजवान नस्लें तो बड़ी मरगूब भी नजर आ रही। फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा। कोई डॉक्टर का टाइटल देख करके हैरान और परेशान है, कोई सूट बूट कोट में देख करके, अरे कोट पहनकर टाई पे लगाकर पढ़ाने वाला कुरान बता रहा है। अरे वही कुरान तो रशीद गंगोही ने भी पढ़ी, वही कुरान तो पढ़ा, कासिम नानोतवी ने वही कुरान पढ़ा, भटक गया। दीन सीखना हो तो अहले दीन से सीखो, फित्तीन से ना सीखो। दीन सीखना हो अहले दीन से सीखो, किसी फित्तीन से दीन सीखने की जरूरत नहीं। का अलग अलग से अहले हदीस है, अहले कुरान है, अरे अलग से बयान करने। जो सिलसिला 1400 साल से चला आ रहा है, अब नए किसी दीन और नए किसी सिलसिले की जरूरत ही नहीं, नए किसी फिरके की जरूरत ही नहीं। उसने खुद को पहले ही काट दिया। अहले हदीस, हम हदीस वाले हैं, और जिसे हदीस आज तक समझ ही में नहीं आई, इसलिए कि वो हदीस से वही चुनते हैं जो उनकी तबीयत गवारा करती है।
और हम हदीस से तबीयत नहीं मुस्तफा की शरीयत सीखते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही वो मजहब है, वो दीन है जो रब को पसंद, और जो रब को पसंद वो हम सबको पसंद। तो अगर मजहब इस्लाम पसंद है तो फिर अपनी तबीयत छोड़ो, मुस्तफ़ा की शरीयत को पकड़ो। और मुस्तफ़ा की शरीयत की पहली वही और पहले मैसेज का नाम है इक़रा। पढ़ो, तालीम याफ्ता बनो, इल्म हासिल करो। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है, वाजिब है। कौन सा इल्म? यही वही इल्म जिससे हलाल और हराम की तमीज हो सके, अच्छे और गलत का आप अंदाजा कर सके। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम मिल्लत की हाज़िरी है, बस इन्हीं चंद का आपकी बारगाह से इजाज़त चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू दराज होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।